दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं पुलिस कांस्टेबल कैसे बने। काफ़ी सारे युवाओं का सपना होता है पुलिस कांस्टेबल बनने का, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं और कुछ लोग तो पुलिस कांस्टेबल बन पाते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि पुलिस कांस्टेबल नहीं बन पाते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे पुलिस कांस्टेबल बने कैसे बने, और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कितनी आपके पास शैक्षणिक योग्यता रहनी चाहिए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ये होते हैं उनके दिमाग में ये चलता है कि अगर हमने 10वीं पास सिर्फ कर ली तब जाकर के हम किसी भी राज्य में पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। तो सभी बातों के बारे में जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। सबसे पहली बात तो अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपको 10वीं के अलावा आपको 12वीं पास होना भी ज़रूरी है। 12th पास अगर आप किसी भी स्ट्रीम में हैं, जैसे साइंस में आपका है या फिर आर्ट में या फिर कॉमर्स में, अगर आप किसी भी स्ट्रीम में 12वीं पास हैं तो आप किसी भी स्टेट में पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। वास्तव में स्टूडेंट जो पुलिस कांस्टेबल बनने का जो प्रोसेस रहता है वो 4 चरणों में पूर्ण होता है, जिसमें से पहला होता है आपका रिटन एग्ज़ाम, दूसरा होता है आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी, तीसरा होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चौथा होता है आपका मेडिकल टेस्ट। अब हम बारी बारी से बताएंगे कि आपको फिजिकल का क्या क्राइटेरिया रहता है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहली बात अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट आपका, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, जनरल ओबीसी एससी के स्टूडेंट हैं अगर आप, तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप फीमेल हैं, जनरल के, ओबीसी के या फिर एससी के, तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। तो एसटी कैटेगरी की जो हाइट होती है वो 160 हाइट होती है और फीमेल एसटी कैटेगरी की जो हाइट होती है वो 147 सेंटीमीटर रहना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं चेस्ट की। तो जो चेस्ट रहता है आपके जनरल ओबीसी और एससी के स्टूडेंट का वो 79 सेंटीमीटर होता है मिनिमम, और 5 सेंटीमीटर आपका फुला हुआ होनी चाहिए। एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट की अगर हम चेस्ट की बात करें तो 77 सेंटीमीटर जो होता है आपका चेस्ट का क्राइटेरिया रहता है एसटी के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं आपका फिजिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात ये आती है कि सर रनिंग कितना होता है। एक्चुअली में फिजिकल में आपका मेन जो होता है वो रनिंग होता है। तो फिजिकल में रनिंग से बात करने से पहले हम पहले आपको बता दें एग्जामिनेशन पैटर्न की, क्योंकि पहले होता है आपका रिटन एग्ज़ाम। तो जो यूपी के बारे में बात करें तो यूपी का अगर हम बात करें, अन्य सारे की भी बात कर लेंगे हम। देखिए सारी स्टेट्स में जो रिटन एग्जामिनेशन होता है कहीं 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात ये आती है कि सिलेबस क्या रहता है, सर पूछा क्या जाता है। तो इसमें आप लोगों से गणित से, सामान्य गणित जो होता है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जीके, जनरल नॉलेज, हिंदी और आपकी कुछ रीजनिंग के पार्ट आते हैं। यूपी की बात करें तो 150 क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। इस तरीके से आपके पास 2 घंटे का समय रहता है। कई सारे राज्य में आपके लिए जो वैकेंसी आती है उसमें 120 क्वेश्चन भी रहते हैं, कई राज्य में 100 क्वेश्चन भी रहते हैं, कई राज्य में 200 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये सारे आपके राज्य के अनुसार आपके बदलते रहते हैं। अब बात आती है कि रनिंग का क्या क्राइटेरिया होता है। तो जब हम रनिंग की बात करेंगे तो रनिंग आपका जो होता है ये आपका 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की रनिंग आपकी मेल कैंडिडेट के लिए होती है, और इसी के साथ साथ फीमेल कैंडिडेट की रनिंग की बात करें तो 14 मिनट में आपका 2.4 किलोमीटर आपकी रनिंग होती है। अगर आपने रनिंग की क्राइटेरिया को कंप्लीट कर लिया, अगर आपने रनिंग कर लिया है, उसके बाद आपका होता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में आपका ये देखा जाता है कि किसी प्रकार की बीमारी तो आपके पास नहीं है, या फिर अगर आप पूरी तरीके से मेडिकली फ़िट हैं तो मेडिकली फ़िट स्टूडेंट को ही ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और आप पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग पे चले जाते हैं। बात ये आती है कि जब आप ट्रेनिंग से वापस रिटर्न होते हैं तो आपको जो है फिर से एक बार मेडिकल किया जाता है और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। अब कई सारे लोगों के मन में डाउट ये रहता है कि सर ज्वाइनिंग के वक्त सैलरी कितनी मिलती है। तो स्टूडेंट जो ज्वाइनिंग के वक्त की आपकी सैलरी है, वो ज्वाइनिंग के वक्त आपकी जो सैलरी मिलती है वो आपके राज्य वाइज तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर नॉर्मली बात करें तो 26,000 से लेकर के 28,000 रुपये तक की जो सैलरी है जो ज्वाइनिंग के बाद आप लोगों के मिलती है पुलिस कांस्टेबल की। ये चीज़ें जो हैं आपकी वेरी भी कर सकती हैं राज्य के अनुसार, 2-4 हज़ार का फ़र्क आपका देखा जा सकता है। ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रही आपकी पुलिस कांस्टेबल बनने की। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो एक बार आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।